हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होगे और आप अपना काम, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाए। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाए, तो चलिए रासायनिक समीकरण को बनाने से पहले हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे इसका बेसिक लेवल स्टार्ट करें कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को बना सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को बनाने से पहले सबसे पहले हम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो आवर्त सारणी का याद होना, आवर्त सारणी का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें आवर्त सारणी पता नहीं होगी, आवर्त सारणी याद नहीं होगी, तब तक हम किसी भी प्रकार की रासायनिक समीकरण को नहीं बना सकते। ठीक है ना। क्यों नहीं बना सकते, उसके पीछे का रीजन है कि आवर्त सारणी को या रासायनिक समीकरण को हम बनाने के लिए सबसे पहले हमें संयोजकता की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? संयोजकता। अगर हमें संयोजकता पता है तब हम रासायनिक समीकरण को बड़ी ईमानदारी से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको संयोजकता ही नहीं पता है कि किसी भी तत्व की या किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कितनी है, हम रासायनिक समीकरण को नहीं बना सकते। आइए इस परेशानी को मैं आपकी बहुत ही दूर कर देता हूँ कि संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होती है या समीकरण को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम संयोजकता के बारे में जानेंगे। मैंने जो यहाँ पर जो एलिमेंट ले रखे हैं वो एलिमेंट हमारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एस और पी ब्लॉक के, यानी कि ये जो दो है एस ब्लॉक और बाकी की जो ले रखे हैं वो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अच्छा, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही क्यों लिए, है ना। उसके पीछे का भी थोड़ा सा रीजन है कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर क्यों लिए हैं। क्योंकि एस और पी ब्लॉक के जो मैंने एलिमेंट लिए हैं वहां हम इसको ग्रुप वाइज अच्छे से बांट सकते हैं। ठीक है ना। किस प्रकार से हम ग्रुप में बांटेंगे, अगर मैं बात करूं ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हमने यहाँ पर ले रखे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट है, सेकंड और 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस प्रकार से मैंने इनको ग्रुप वाइज बांट रखा है। ठीक है ना। जो आवर्त सारणी है ना उसके आधार पर मैंने इसको इस तरह से ले रखा है। ठीक है ना। अब जो ग्रुप में इस तरह से यहाँ पर जो बटे हुए हैं इनको और मैं किस तरह से लिखूंगा कि इनके और किस जो वर्गों में है इनको वर्गों में बांट लेते हैं कि ये हो गया फर्स्ट ए, इसको मैं फर्स्ट ए के नाम से जानता हूँ, इसको सेकंड ए के नाम से, इसको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और ये हो गया सेवेंथ ए, एट्थ ए। यानी कि इतने वर्गों में हमने इन तत्वों को बांट रखा है। ठीक है। ये क्रम से आ जाएगा फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, इस तरह से, है ना। अब बात आती है कि इनकी जो संयोजकता, ये तो हमें वर्ग पता चलेगा कि वर्ग कितना है, लेकिन अब मेन चीज जो है वो है हमारी कि इनकी संयोजकता कितनी होगी, है ना। संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि जब हम समीकरण को सॉल्व कर रहे होंगे या समीकरण को बना रहे होंगे तो हमें सबसे पहले संयोजकता की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन सी संयोजकता को हम कहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। अगर प्लस है, माइनस है, किस प्रकार से, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन बेफिक्र होकर बैठ जाइए और आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उस कॉपी पेन को लेकर बैठिए, क्योंकि खाली आप बैठोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में किसी और जगह जाकर देखोगे फिर और भी ज्यादा कंफ्यूज होगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप करना क्या है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ देखते चलिए कि मैं आपको समीकरण को किस प्रकार से बड़ी ईमानदारी से सॉल्व करा दूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संयोजकता किस प्रकार से याद करें। संयोजकता को कैसे याद करा जाएगा, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, संयोजकता याद करने में गड़बड़ी जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होगी। मैं आपको संयोजकता को ईमानदारी से याद करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारे जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की जितने भी तत्व हैं उनकी जो संयोजकता है वो कितनी रहेगी। अगर मैं एक तरफ से करते चल जाऊँ, इसकी होगी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। अब उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा कि अच्छा इनकी जितने भी यहाँ तक जो एलिमेंट हैं इनकी सबकी जो संयोजकता है वो प्लस की 3 रहती है। कितना? प्लस की 3 रहती है, सॉरी प्लस की 4 रहती है। अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी संयोजकता कितनी होगी, उनकी संयोजकता कितनी होगी। अगर ऐसे हम याद करें कि 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारी जो संयोजकता है वो 4 है, उसके बाद आ जाता है माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। अब इसकी होती है 0। कितना होता है? 0।
अब उम्मीद है कि आपको ये संयोजकताओं का खेल समझ में आया होगा। अब बारी आती है कि सर इनको हम कैसे याद करें, ये जो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स रखे हैं इनको हम किस प्रकार से याद करें। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं आपको इन सभी एलिमेंट्स के नाम को थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक जो अक्सर तुम लोग वीडियो पे देखते रहते होगे, और मैं भी थोड़ी सी ट्रिक मैं अपनी बता दूं कि आप अगर उम्मीद है कि आप उस ट्रिक से आप थोड़ा बहुत इनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे होता है कि हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, या हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ही हो गया। उसके बाद है बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, हो गया, है ना। बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है ना, ध्यान सुनना, ठीक तो ठीक है। अब जरूरी थोड़ी कि अब मैं जिस तरह से बना रहा हूँ आप भी उस तरह से, आपको जिस तरह से शॉर्ट भी लगे, जिस तरह से बेहतरीन लगे, जिस तरह से अच्छा लगे, आप उस तरह से नई ट्रिक्स के माध्यम से आप इनको बना सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ठीक है। नाना पापा असलम सब बीमार, ठीक है ना, नाना पापा असलम सब बीमार, ओके। उसके बाद है ओल्ड स्टाइल से टेलीरियम पिन। उसके बाद आता है फूफा कल ब्रेड इंक आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इंक आटा लाए, ठीक है ना। और ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट। आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपकी समझ में आई होगी। जरूरी नहीं आप इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक को यूज करें, आपको जिस तरह से बेहतर लगे ये शॉर्ट ट्रिक है। अब अगर इस तरह से आप याद कर पा रहे हो तो बहुत ही बेहतर है, और अगर आप अपनी तरफ से या कोई अदर तरीके से और भी बेहतरीन ट्रिक बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको रासायनिक समीकरण बनाने से पहले ये एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट नहीं पता है हम रासायनिक समीकरण को नहीं बता पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद में कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं वो ले रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि समीकरण को सॉल्व करने से पहले मैं इनके ऊपर की जो संयुक्ता होती है वो बता दे रहा हूँ कि समीकरण को आखिर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिख दिया ए और इधर लिख दिया मैंने वी। इसकी जो संयुक्ता है वो x है और इसकी संयुक्ता है y। अगर मैं इन संयुक्ता को लिखूंगा तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, यानी कि जो a की संयुक्ता है वो b की तरफ और b की संयुक्ता है वो a की तरफ, यानी कि a y और b x, इस प्रकार से लिखा जाएगा। आई होप ये थोड़ा सा ट्रिक आपके समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको कुछ रिएक्शंस लिख कर देता हूँ जो आप सॉल्व करें, और मैं भी सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, आप भी सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे हमारे पास है H और प्लस O, H प्लस O। आपने बताया, आपको बड़ी ईमानदारी से बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक जल का निर्माण करते हैं, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। लेकिन अब हमको सिर्फ इस माध्यम से नहीं बताया कि हम सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल, जैसे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बना दिया, लेकिन समीकरण तो संतुलित नहीं हो पाई, है ना। समीकरण तो संतुलित नहीं हो पाई। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं, अगर हाइड्रोजन की बात करूं और ऑक्सीजन की बात करूं, इनके ऊपर जो संयोजकता यानी कि वैलेंसी है, इनके ऊपर की संयोजकता या फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी तो संयोजकता रहती है 1, कितनी रहेगी 1। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसकी संयोजकता वो कितनी रहेगी -2, -2, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ऑक्सीजन की जितनी भी ऊपर इसकी संयोजकता होगी वो हाइड्रोजन के साथ में आएगी, और हाइड्रोजन की जितनी भी संयोजकता होगी वो ऑक्सीजन साइड आएगी। आई होप ये आपकी समझ आया होगा कि H2O हम किस प्रकार से इसको लिख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ Na प्लस Cl, जो बनकर तैयार होगा वो हो जाएगा हमारे पास NaCl। लेकिन हम बात को यहीं से पूरी नहीं करते, लेकिन हम ये देखेंगे कि NaCl अगर बना तो बना किस प्रकार से। जैसे हमारे पास Na जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और उसी के साथ साथ जो क्लोरीन है, क्लोरीन देखते जरा उसमें कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। क्लोरीन जो है हमारे सेवेंथ ए ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर मैं इसकी संयोजकता की बात करूं तो इसकी संयोजकता -1 और इसकी संयोजकता 1, अर्थात इनकी दोनों की जो संयोजकता वो 1 है। अगर मैं इसका क्रॉस करूंगा तो हमारे पास कितना बनेगा Na1 और इसका भी कितना बनेगा Cl1।
अर्थात इसको मैं सिंपली तरीके से लिख दूंगा NaCl, है ना, NaCl। अब थोड़ा सा मैं और, अभी मैंने फर्स्ट ग्रुप की बात करी, अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट लूं, जैसे हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम को ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, मैग्नीशियम को, Mg, और इसकी रिएक्शन में करा देता हूं हमारे साथ में क्लोरीन से ही करा दे रहे हैं, ठीक है ना, किससे के साथ कराते हैं, क्लोरीन, MgCl। तो MgCl की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हमें इसकी संयुक्ता देखनी है कि इसकी जो संयुक्ता है वो आखिर कितनी है। तो मैग्नीशियम की अगर मैं संयुक्ता की बात करूं तो मैग्नीशियम की संयुक्ता होती है 2 प्लस का, और क्लोरीन की जो संयुक्ता होती है माइनस का 1। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो इनकी जो संयुक्ता इनकी जो गुणा कराते हैं या फिर इनकी जो रिएक्शन कराते हैं वो ए की जो रिएक्शन कराते हैं वो वाई का गुणांक आ जाता है, और बी के कराते हैं उसमें एक्स का गुणांक आ जाता है। देखिए जरा यहाँ पर जो हम रिएक्शन कराने वाले हैं वो कौन सा अवक्षेप या फिर क्या प्राप्त होगा, MgCl2, है ना। Mg के पास, यानी कि Mg के गुणांक में क्या था, Mg के गुणांक में कितना आएगा 1, और Cl के गुणांक में कितना आ जाएगा 2, है ना। अर्थात इसको हम कितना लिख सकते हैं, MgCl2। आई होप यहाँ तक आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा, और इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको और लेकर चलता हूँ कि और जो रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार से बनाई जाएंगी। हमारे पास है कैल्शियम, है ना, इसको ले रहा हूं मैं कैल्शियम, और कैल्शियम की भी मैं किसके साथ रिएक्शन करा दे रहा हूँ, क्लोरीन के साथ में, है ना, किसके साथ में, क्लोरीन, ठीक है। तो देखिए जरा किस प्रकार से इसको लिखेंगे हम, Ca प्लस Cl। अब अगर कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम की जो संयुक्ता वो है प्लस का 2, और क्लोरीन की जो संयुक्ता है वो है 1, है ना, 1। इसका अगर मैं क्रॉस करा दूं या इस तरह से मैं लिखूं तो यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी, Ca के गुणांक में कितना आ जाएगा 1, Ca के गुणांक में कितना आ जाएगा 1, और Cl के गुणांक में कितना आ जाएगा 2, अर्थात कितना जाएगा CaCl2, CaCl2, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।